रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान कर सबको हैरान कर दिया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। रूस अक्टूबर महीने से कोरोना वायरस की वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू करने जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से भी वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी को भी ये वैक्सीन लगने की बात कही है। इस वैक्सीन को मॉस्को के गामेलिया इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस में जल्द ही इस वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया जाएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भी रूस की वैक्सीन पर भरोसा जताते हुए ट्रायल में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। दिलचस्प बात यह है कि रूस ने खुद कहा है कि उत्पादन के साथ साथ वैक्सीन के फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल जारी रहेगा। रूस के वैक्सीन बनाने के दावे से जहां एक तरफ खुशी है, वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले से ही इसे लेकर संदेह जाहिर कर चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस से वैक्सीन उत्पादन के लिए बनाई गई गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियन लिंडमेयर ने यूएन प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवाल किया था कि अगर किसी वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो क्या संगठन इसे खतरनाक करार देगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की एक ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जो कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर है। उन्होंने सरकार के मंत्रियों को मंगलवार को संबोधित करते हुए कहा, आज सुबह कोरोना वायरस के खिलाफ पहली वैक्सीन का पंजीकरण हो गया है। पुतिन ने कहा, इस टीके का इंसानों पर 2 महीने तक परीक्षण किया गया और ये सभी सुरक्षा मानकों पर खरा उतरा है। इस वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि रूस में अब बड़े पैमाने पर लोगों को यह वैक्सीन देने की शुरुआत होगी। हालांकि रूस ने जिस तेजी से कोरोना वायरस की वैक्सीन को हासिल करने का दावा किया है, उसको देखते हुए वैज्ञानिक जगत में इसको लेकर चिंताएं भी जारी हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी टेलीविजन पर घोषणा की है कि मॉस्को के गामेलिया इंस्टीट्यूट में विकसित यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और यह वैक्सीन उनकी बेटी को भी दे दिया गया है। पुतिन ने कहा, मैं जानता हूं कि यह वैक्सीन काफ़ी कारगर है, यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। मैं यह दोहरा रहा हूं कि यह सभी सुरक्षा मानकों पर खरा उतरा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्दी ही इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। उधर चीन की सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने मंगलवार को कोविड-19 वैक्सीन में ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण की शुरुआत की है। इस वैक्सीन का ट्रायल इंडोनेशिया में 1620 मरीजों पर किया जा रहा है। यह वैक्सीन इंडोनेशिया की सरकारी कंपनी बायोफार्मा के साथ मिलकर बनाई जा रही है। इसके पहले सोमवार को सिनोवैक ने जानकारी देते हुए कहा कि ट्रायल के दूसरे चरण में वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है और मरीजों में एंटीबॉडी आधारित इम्यून रिस्पांस मिले हैं। कोरोनावैक नाम की यह वैक्सीन उन चंद असरदार वैक्सीन में से एक है जो परीक्षण के इस अंतिम चरण तक पहुंची है। इसका अध्ययन करके इसके असर को लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं। दुनिया भर में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार करने में सुरक्षा मानकों में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए। लेकिन हाल में ये देखा गया है कि सरकारों पर वैक्सीन तैयार करने के लिए लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर के इस वक्त कोरोना वायरस के कारगर वैक्सीन तैयार करने के लिए 100 से ज़्यादा जगहों पर कोशिशें चल रही हैं, जिसमें 4 जगहों पर वैक्सीन इंसानों पर प्रयोग के अंतिम चरण में है।